घना और सुंदर जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक शांत नदी बहती थी। नदी के किनारे एक विशाल अंगूर का पेड़ था, जिसकी टहनियां हरी भरी थीं और उस पर मीठे रसदार अंगूरों के गुच्छे लटक रहे थे। उस पेड़ पर एक चंचल और खुशमिजाज बंदर रहता था। वो अपने पेड़ पर बड़े सुख और चैन से रहता था। हर दिन वो पेड़ पर झूलता, खेलता और मीठे अंगूर खाकर अपनी भूख मिटाता। नदी के उस पार एक जामुन का बड़ा पेड़ भी था। बंदर को जामुन भी बहुत पसंद थे, इसलिए वो रोज जामुन के पेड़ पर बैठकर स्वादिष्ट जामुन खाता और फिर अपने अंगूर के पेड़ पर लौट आता। उसकी जिंदगी खुशियों से भरी थी। एक दिन जब बंदर जामुन खा रहा था, तभी नदी के किनारे एक भूखा मगरमच्छ आया। मगरमच्छ बहुत थका और भूखा था। उसने ऊपर बंदर को देखा और धीरे से बोला, भाई बंदर, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ अंगूर के गुच्छे दोगे? मैं कई दिनों से भूखा हूं। बंदर का दिल दयालु था। उसने मगरमच्छ को नीचे देखा और कहा, भाई मगरमच्छ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अंगूर तोड़ कर देता हूं। बंदर ने कुछ मीठे अंगूर के गुच्छे तोड़े और नीचे फेंक दिए। मगरमच्छ ने खुशी खुशी उन्हें खाया। अंगूर इतने स्वादिष्ट थे कि मगरमच्छ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद ये रोज का नियम बन गया। मगरमच्छ रोज नदी के किनारे आता और बंदर के साथ बैठकर अंगूर खाता। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। बंदर उसे अपनी कहानियां सुनाता और मगरमच्छ नदी के किस्से सुनाता। दोनों हंसते खेलते और खूब आनंद लेते। बंदर को अच्छा लगता कि उसने एक नया दोस्त बनाया है। मगरमच्छ भी सोचता था कि उसने ऐसा सच्चा और दयालु मित्र कभी नहीं पाया। जंगल में उनकी दोस्ती की चर्चा होने लगी। दोनों की ये मीठी दोस्ती दिनों दिन गहरी होती गई। मगरमच्छ अब रोज अंगूर खाकर अपना पेट भरता और खुशी खुशी अपनी गुफा में लौट जाता। मगरमच्छ की पत्नी को यह बात बहुत अजीब लगने लगी, क्योंकि उसका पति अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो रोज अंगूर खाकर घर आता और जामुन की मिठास की तारीफ करता। मगरमच्छ की पत्नी नदी किनारे गुफा में रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से पूछा, सुनो, तुम रोज इतने खुश होकर लौटते हो, राज क्या है? ये अंगूर कितने स्वादिष्ट हैं जिनकी तुम तारीफ करते हो? मगरमच्छ हंसते हुए बोला, अरे नदी किनारे एक पेड़ पर एक बंदर रहता है। वो रोज मुझे मीठे अंगूर खिलाता है। इतने स्वादिष्ट अंगूर मैंने कभी नहीं खाए। ये सुनकर पत्नी के मुंह में पानी आ गया। उसने तुरंत कहा, तो आज मेरे लिए भी कुछ अंगूर लाओ। मगरमच्छ नदी किनारे गया और बंदर से बोला, भाई, मेरी पत्नी ने भी तुम्हारे अंगूरों की तारीफ सुनी है, क्या तुम उसके लिए कुछ अंगूर दोगे? दयालु बंदर ने खुशी खुशी ताजे अंगूर तोड़े और नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ उन्हें लेकर घर लौट आया। पत्नी ने अंगूर खाया और बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसके मन में एक लालची विचार आया। पत्नी ने सोचा, अगर ये अंगूर इतने मीठे हैं तो रोज अंगूर खाने वाले बंदर का दिल और मांस कितना मीठा होगा। वो चालाकी से बोली, सुनो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए उस बंदर का दिल लेकर आओ, तभी मेरी असली इच्छा पूरी होगी। मगरमच्छ चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? वो मेरा सच्चा दोस्त है। पत्नी गुस्से में चिल्लाई, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो उसे लाओ, वरना मैं भूखी मर जाऊंगी। मगरमच्छ असमंजस में पड़ गया। एक ओर पत्नी की जिद, दूसरी ओर उसका दोस्त। वो पूरी रात नहीं सो सका। अंत में उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वो मुस्कुराते हुए बंदर के पास गया और बोला, भाई, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया है। वो चाहती है कि तुम हमारे घर दावत पर आओ। बंदर मासूमियत से बोला, वाह, मैं जरूर आऊंगा। बंदर को पता नहीं था कि यह निमंत्रण उसकी परीक्षा बनने वाला था। अगले दिन बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया और दोनों नदी पार करने लगे। नदी का पानी गहरा और तेज था, जिससे बंदर थोड़ा डर रहा था। मगरमच्छ ने उसे भरोसा दिलाया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ का अपराध बोध बढ़ गया। उसने गंभीर आवाज में कहा, भाई बंदर, मुझे सच बताना होगा। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। उसने मुझे तुम्हें लाने के लिए मजबूर किया है। बंदर ये सुनकर घबरा गया। क्या तुम मेरे दोस्त होकर मुझे धोखा दे रहे हो? उसने डरते हुए कहा। मगरमच्छ ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दो भाई, मैं मजबूर हूं। पत्नी ने धमकी दी कि अगर तुम्हें ना लाया तो वो भूखी मर जाएगी। बंदर बहुत चतुर था। उसने तुरंत एक चाल सोची और शांत स्वर में बोला, अरे,
तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम बंदर जब खेलने निकलते हैं तो अपना दिल पेड़ पर रख जाते हैं। अगर पहले बताते तो मैं ले आता। अब तो वह पेड़ पर ही रह गया। मगरमच्छ ये सुनकर चौंका और बोला, सच में? तो जल्दी चलो, दिल ले आते हैं, फिर मेरी पत्नी को दे दूंगा। बंदर मन ही मन मुस्कुराया, बिल्कुल भाई, चलो लौटते हैं। मगरमच्छ तुरंत दिशा बदलकर वापस किनारे की ओर तैरने लगा। जैसे ही किनारा आया, बंदर तेजी से उसकी पीठ से कूदकर सीधे पेड़ की ऊंची शाखा पर चढ़ गया। मगरमच्छ उसे देखता रह गया। बंदर ऊंचाई से गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, कोई अपना दिल पेड़ पर रखता है क्या? तुम मेरे दोस्त होकर भी मुझे मारना चाहते थे। अब मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। मगरमच्छ शर्मिंदा होकर चुपचाप नदी में लौट गया और बंदर ने कसम खाई कि वह अब और सावधान रहेगा। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह शर्म से पानी में सिर झुका लिया। भाई बंदर, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरी पत्नी ने मुझे बहकाया, लेकिन मैंने भी तुम्हारा भरोसा तोड़ा। मुझे माफ कर दो, उसने दुखी स्वर में कहा। लेकिन बंदर बहुत आहत था। उसने सख्त आवाज में उत्तर दिया, दोस्ती में विश्वास सबसे जरूरी होता है। तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, अब हमारी दोस्ती कभी नहीं हो सकती। मगरमच्छ आंसू बहाता हुआ धीरे धीरे नदी में डूबता चला गया और अपने घर लौट गया। वो जानता था कि अब उसकी पत्नी भी उससे खुश नहीं होगी और उसका सच्चा दोस्त भी हमेशा के लिए खो गया है। दूसरी ओर बंदर ने गहरी सांस ली। उसने खुद को संभाला और मन ही मन सोचा, इस घटना ने मुझे एक सबक सिखाया है, कभी भी आंख मूंदकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसने अंगूर के मीठे गुच्छों को देखा और पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वो अब पहले की तरह खुश नहीं था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि जीवन में आगे बढ़ना ही सबसे अच्छा उपाय है। उस दिन के बाद बंदर ने मगरमच्छ से कोई संबंध नहीं रखा। वो रोज अपने अंगूर खाता, जामुन का आनंद लेता और नदी के किनारे शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। मगरमच्छ की पत्नी ने जब सुना कि उसका पति बंदर को नहीं ला सका, तो वह गुस्से में घर छोड़कर चली गई। मगरमच्छ अकेला रह गया और पछतावे में अपने दिन बिताने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने ये कहानी सुनी और सबक लिया कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। बंदर ने पेड़ से ऊंची आवाज में कहा, मित्रता विश्वास पर टिकती है। यदि विश्वास टूट जाए तो दोस्ती भी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे समय बीत गया। बंदर ने अपने जीवन को पहले की तरह आनंदमय बना लिया। वो रोज सुबह अंगूर और जामुन खाकर खुश रहता, लेकिन अब वो किसी नए दोस्त को सोच समझकर ही स्वीकार करता। जंगल में ये कहानी प्रसिद्ध हो गई। हर जानवर ये जान गया कि चालाकी और विश्वासघात का अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह चतु बंदर ने अपनी बुद्धि और समझदारी से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जानवरों को एक बड़ी सीख भी दी।